अच्छा, पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि टी अकाउंट्स क्या होते हैं, टी अकाउंट्स कैसे बनते हैं और किस तरह ये सारा हम अपने अकाउंटिंग प्रोसेस को लेके चलते हैं। अब अकाउंटिंग प्रोसेस की अगर बात करें तो हमने पहले बात की कि सबसे पहला स्टेप इज़ टू, ये मैं बार बार इसलिए रिवाइज़ करा दूँ ताकि आपको पता हो कि हम किस ट्रैक, कौन से ट्रैक पे चल रहे हैं। बहरहाल पहले हमने बात की थी कि सबसे पहले ट्रांजैक्शन होती है, दैट इज़ अ प्रूफ ऑफ योर अकाउंटिंग रिकॉर्ड। फिर सेकंड इज़ यू मेक डबल एंट्री, जिसको हम जर्नल भी कहते हैं। ये क्या होता है? ये प्रूफ होता है, ये इसकी रिकॉर्डिंग होती है। देन यू समराइज इट इन टी अकाउंट। टी अकाउंट्स के बाद यू चेक फॉर एरर्स, और चेक फॉर एरर आप कहाँ पे चेक करते हो? यू चेक इन अ ट्रायल बैलेंस। तो हम क्या क्या कर चुके हैं पिछली वीडियोस में? हम ये सब कर चुके हैं। आज हमारा जो मेन मोटिव है वो ट्रायल बैलेंस ख़त्म करना है। पहले इस वीडियो में हम ट्रायल बैलेंस समझेंगे होता क्या है, उसका फॉर्मेट देखेंगे, और नेक्स्ट जो 2 से 3 वीडियो होंगी उसमें हम पूरा एक फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे जिसको हम ट्रांजैक्शन शुरू करेंगे और ट्रायल बैलेंस तक लेके आएंगे। तो हम सबसे पहले जो है वो देख लेते हैं कि ट्रायल बैलेंस होता क्या है। अगर मैं बिल्कुल आसान लैंग्वेज में बात करूँ तो ट्रायल बैलेंस is a method in accounting to check errors and authenticity of the फाइनेंशियल डेटा। तो ट्रायल बैलेंस क्या है? ट्रायल बैलेंस एक तरीका है, एक मेथड है जिसके थ्रू यू चेक एरर्स एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ द फाइनेंशियल डेटा। देखें, ये हम अभी क्यों कर रहे हैं कि ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम स्टेटमेंट्स बना रहे होंगे, अगर स्टेटमेंट में जाके हमें कोई एरर पता चलेगा तो उसके लिए फिर हमें वापस शुरू से जाना पड़ेगा। तो ट्रायल बैलेंस क्या करता है, बता देता है कि किस टी अकाउंट के अंदर एरर है, और अगर टी अकाउंट के अंदर एरर है तो टी अकाउंट के अंदर एरर किस चीज़ का है? हमने फिगर गलत लिख दिया, हमने एंट्री गलत पास कर दी, या हमने डबल एरर्स कर दिए, एक जगह 2 चीज़ें लिख दी, एक चीज़ मिसप्लेस कर दी। ये एक एरर का टॉपिक भी है, इसको भी हम कवर करेंगे। मगर ट्रायल बैलेंस इटसेल्फ करता क्या है, ये आपको बता देता है कि एरर कहाँ है, और ये फ़ायदेमंद इसलिए होता है कि ये थोड़ा सा जल्दी बता देता है आपको एरर। मतलब बिफोर मेकिंग द फाइनल स्टेटमेंट्स इट वुड टेल यू दैट कि आपका अकाउंटिंग का जो डेटा है, जो आपने स्टेप्स परफॉर्म किए हैं, इसमें एरर कहाँ पर है, कितना है, और वो क्या कॉन्सिक्वेंस क्रिएट कर रहा है। तो ट्रायल बैलेंस ही होता है। अब बात कर लेते हैं ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट क्या होता है। ट्रायल बैलेंस का कोई फॉर्मेट इतना कोई स्पेसिफिक है नहीं, इट्स जस्ट लाइक जर्नल, बस फ़र्क ही आता है यहाँ पर डेट नहीं आती। तो हम लिखते हैं पर्टिकुलर डेबिट एंड क्रेडिट। अच्छा, अब ये पर्टिकुलर में तो आ जाएगा, सिंपल है। आप फॉर इंस्टेंस आपने कैश का टोटल बैलेंस लिखना है, ये टोटल बैलेंसेज हैं। ट्रायल बैलेंस में ना एक और चीज़, ट्रायल बैलेंस में टोटल बैलेंसेज आते हैं, मंथ एंड के, ईयर एंड के, क्वार्टर एंड के, सेमी ईयर एंड के, जितने भी आपका अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग पीरियड है, उसके आखिर में जो बैलेंसेस बचते हैं। हमने टी अकाउंट्स किए थे, अगर आपको याद हो, इस तरह टी अकाउंट्स किए थे, उसमें 2 बैलेंसेस आ रहे थे, एक सी डी होता था और एक बी डी होता था। ट्रायल बैलेंस के अंदर हम बी डी बैलेंस यूज़ करते हैं, और वो जो बी डी बैलेंस होता है उसको, अगर तो बी डी बैलेंस डेबिट पे है तो अपना बैलेंस भी हम डेबिट पे लिखेंगे। अगर बी डी बैलेंस क्रेडिट पे है, वो किस सूरत में हो सकता है? वो इस तरह हो सकता है कि अगर आपकी सी डी इधर आ रहा है तो ऑब्वियसली बी डी अपोजिट साइड पे आएगा, और अगर अपोजिट साइड क्रेडिट है आपकी तो फिर ये जो बैलेंस है ये आपका क्रेडिट में जाके लिखा जाएगा। मैं एग्जांपल देता हूँ इसकी आपको। फॉर इंस्टेंस हमारे पास एक कैश का टी अकाउंट है, ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है। यहाँ पे एक 100,000 का फिगर था, यहाँ पे 60,000 का फिगर है। तो टोटल साइड कौन सी हो गई? ये वाली 100,000 वाली, यहाँ भी 100,000 आ जाएगा, यहाँ पर 40,000 डिफरेंस आ जाएगा। ये डिफरेंस क्या होगा? सी डी, ये अगले महीने का बन जाएगा बी डी।
40,000। अब देखिए अगर तो हम ये बैलेंस ले लें जो कि CD है तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि असल नेचर तो है ही नहीं बैलेंस की। इसका मतलब ये है कि कैश 1 लाख में 60,000 इस्तेमाल हुए, 40,000 बचे। अगर तो मैं क्रेडिट वाला बैलेंस ले लूँ, इसका मतलब है मेरा नेगेटिव कैश है, और नेगेटिव कैश का हो नहीं सकता। नेगेटिव कैश का मतलब ये 1 लाख आपके पास हाथ में था, आपने 1,40,000 खर्च लिए, तो 40,000 नेगेटिव हो गया। ये नेगेटिव नहीं हो सकता। इसीलिए टू हैव वेरी एक्यूरेट फिगर एंड एक्यूरेट क्या कहते हैं, आपका जो फिगर होगा वो एक्यूरेट चाहिए आपको, तो एरर फ्री चाहिए, तो यू हैव टू टेक द BD। तभी हम BD बनाते हैं। BD हमेशा ऑपोजिट साइड पे आता है। तो ये जो 40,000 का फिगर है, अगर इसको मैं यहाँ पोस्ट करूँ ट्रायल बैलेंस के अंदर, ये हमारा ट्रायल बैलेंस है। तो यहाँ पर्टिकुलर में हमारे पास आ जाएगा कैश। BD किस तरफ है? डेबिट साइड पे। तो डेबिट साइड वाला जो फिगर है या इधर लिख देंगे। इस तरह कैश हो गया, इस तरह फिर आपके पास बैंक भी होता है, इस तरह आपके पास सारी चीज़ें होती हैं। तो आपने जहाँ जिसका फिगर जो आ रहा है आपने फिर उस तरफ लिखना शुरू कर दिया। अल्टीमेटली यू हैव टू टोटल इट, और आपका जो डेबिट साइड का टोटल है दिस शुड बी इक्वल। अगर तो इक्वल नहीं है तो इसका मतलब कोई एरर है, और फिर आपको एरर ढूंढना पड़ता है। अगर तो इक्वल है तो यू आर गुड टू गो। अगर इक्वल नहीं है तो आपको फिर इक्वल करना पड़ेगा। अगर अनइक्वल है तो इसका मतलब क्या है कि कोई एरर हो गया है आपसे, जो कि अब आपको ठीक करना है। तो इस तरह फिर आप दोनों साइड्स का बैलेंस जो है वो इक्वल करते हैं, और जब अगर ट्रायल बैलेंस बन जाता है तो फिर आप फाइनल स्टेज पे जाते हैं, दैट इज़ टू मेक स्टेटमेंट्स।